सो गाइस त्रिशु अब 3 साल की होने वाली है। सितंबर में इसको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज पुरानी गैलरी देखते हुए ना मुझे इसके नामकरण की क्यूट क्यूट पिक्चर्स दिखाई दी। तो उसे देखते ही ना सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। तो उस दिन एक ऐसी चीज हुई थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और त्रिशु को उस दिन इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे कि पूछो मत, मैं तो बस देखती रह गई थी। लेकिन सबसे स्पेशल गिफ्ट कौन सा था वो मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के ब्लॉग में त्रिशु की नामकरण सेरेमनी की ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। अगर आप फैमिली ब्लॉग्स और क्यूट मोमेंट्स देखना पसंद करते हो तो प्लीज ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो चलो चलते हैं 3 साल पहले। तो सुबह सुबह मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर मैंने त्रिशु को भी रेडी कर दिया था और इसको तैयार करके मैं बस इसी को देखती रहेगी। मुझे ना एकदम मेरा दिल ही आ गया था इस पे। इतनी प्यारी सी लग रही थी, इतनी छोटी सी थी, मतलब इतनी बड़ी हो गई है। अब देखो ये इतना बड़ा हो गया ये बच्चा। इतना छोटू सा था ये, इतना सा, पता है आपको? इतनी छोटी सी थी, इतने छोटे छोटे से हाथ, इतने छोटे छोटे से पैर थे, इतने प्यारे प्यारे से। तो इसको ना ऐसे गोद में पकड़ने में भी इतना ज्यादा डर लगता था। फिर उसके बाद नामकरण की पूजा स्टार्ट हुई। सबने त्रिशु को ब्लेसिंग्स दी। फिर त्रिशु के साथ सबने फोटोज क्लिक की। और फोटोज क्लिक करते टाइम ऐसा हो गया था ना कि कोई इसको इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा। तो लास्ट में तो अपने रूम पे आके बैठ गई थी और मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी बच्ची भैया मुझे वापस दे दो। मतलब कोई इधर लेके जा रहा, कोई उधर के जा रहा, सबके सब फोटोज क्लिक करने में। परसों उस टाइम पे गर्मी का इतना टाइम था तो मैंने कहा बेचारी परेशान हो रही होगी, मुझे उसके कपड़े भी चेंज करने थे। तो मैं ना बिल्कुल ऐसे परेशान सी हो गई थी। उनका मेरी बच्ची भैया मुझे वापस दे दो। तो अब स्टार्ट करते हैं गिफ्ट्स की कि त्रिशु को नामकरण पे क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है ये इतने सारे लिफाफे, इससे आधे से ज्यादा तो है भी नहीं यहाँ पे। जो जो बचे हुए थे लिफाफे वो यहाँ पे हैं। तो इसको ब्लेसिंग्स देना ना यहाँ के एमएलए सर भी आए हुए थे जो कि हैं सुमित हृदयेश भैया। इसके अंदर उन्होंने कितना दिया था वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर क्या था, अच्छा नहीं लगता है बताना। बाकी ये सारे के सारे लिफाफे हैं। ये सिर्फ लिफाफे लिफाफे जो मैंने संभाल के रखे हैं। इसके अंदर के पैसे तो उसी दिन छीन लिए गए थे मुझसे तो ये सिर्फ लिफाफे लिफाफे हैं मेरे पास। बाकी अब स्टार्ट करते हैं गिफ्ट से। तो त्रिशु को इतने सारे कपड़े मिले थे, इतने सारे। तो मतलब यहाँ पे मेरा बेड का जो कॉर्नर है ना ऐसे भर चुका था, तो यहाँ पे रखने की जगह भी नहीं थी। तो उस दिन तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने उस दिन तो ओपन नहीं करी। उसके अगले दिन मैंने एक एक करके सब ओपन करके देखा था। तो मैंने ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे इसको। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कपड़े तो अब इसको, कपड़े तो 3 साल हो चुके हैं तो कपड़े तो पता नहीं कहाँ हैं। आधे से ज्यादा कपड़े तो मैंने काम वाली आंटी थी उनके बच्चों को दे दिए थे। तो नामकरण के कपड़े तो उसके पास नहीं बचे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने संभाल के रखी हैं, जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो है मैंने लिया था इसके लिए। ये तो खैर नामकरण में नहीं मिला था, ये मैंने इसके लिए लिया था। ये क्यूट सा ब्लैंकेट जिसपे ये, जो कि इसके हॉस्पिटल में लेके गई थी मैं इसके लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा था इधर बैठो, हम त्रिशु का रिएक्शन भी चेक करते रहेंगे साथ ही साथ। आप इधर बैठो, आप हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है? ये देखो, ये आपका जब आप छोटू से थे ना तब इसमें लेके आई थी मम्मा आपको। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है? हाँ। तो यहाँ पे बैठ के देखो ना आप। मुझे पहना के देखो ये तो। अब थोड़ी ना आएगा आपको, इधर बैठो आप। अब थोड़ी ना फिट आएगा आपको, अब तो आप बड़े हो गए हो ना। ये देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है? तो ये रहा। और अब बात करते हैं इसकी। इसको ना बहुत सारे सिल्वर की, तो इसको बहुत सारी ज्वेलरी मिली थी तो सारी की सारी मैंने रखी है। मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो कि मेरी बड़ी दीदी इसके लिए लेकर आई थी। ये प्यारी सी पायल, इसको कुछ लगा भी है क्योंकि ये तो मैं इसको पहनाती रहती हूँ। मैंने अभी इसको नवरात्रि में पहनाई थी ये। तो ये बहुत प्यारी सी पायल है। ये तो टाइट हो रहा है। तो ये पायल है जो कि बहुत प्यारी सी है। तो टाइट हो रहा है। और यारा हेयरबैंड तो टाइट हो रहा है मम्मा तो ये इसने निकाली दिया तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हेयर बैंड नहीं है बेटू, ये ना ऐसे गले में पहनते हैं इसको। जैसे पुराने टाइम पे ना औरतें ऐसे गले में पहनती थी इसको। इसको सूता बोलते हैं। तो ये इसको इसकी छोटी बुआ ने दिया था।
तो ये ऐसे गले में पहन के दिखाऊंगा आपको। तो हमारे पहाड़ियों में ना ये पहले चलता था बहुत ज्यादा, तो ऐसे ये तो मैं छोटा नहीं तो। हाँ तो आप छोटू हो ना। ये तो ये इसकी बुआ लेकर आई थी। ये देखो, ये पास से देखो। तो पुरानी चीजें जो पहले से चलती आ रही हैं, वो चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये डिजाइन आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। अब तो वैसे ये मिलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी एक ज्वेलरी शॉप थी, तो वहां से वो लेकर आई थी, मिल गया था वहां पे। तो ये रहा। तो ये भी काफी सुंदर है। बाकी एक है, इसके लिए मैंने बनाया था ये तो ये पहनाती थी मैं इसको, इसके लिए मैंने लेकर आई थी मैं ये लॉकेट। और ये सिल्वर की चेन मैंने इसको दी थी। ये तो ये पहनती थी, लेकिन मैंने ना आजकल खोल दिए, क्योंकि इसके यहाँ पे गर्मियों में रैशेस हो जा रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको खोल के, वैसे मैंने ना इसको दूसरी चैन दी थी, लेकिन वो क्या था, बीच से ना टूट गई, तो फिर मैंने वो वाली चैन बदल के मैंने इसके लिए ये वाली चैन ले ली। तो ये रहा। और इसका ये जो लॉकेट है ना, ये भी छोटा सा था पहले, तो फिर मैंने तो मैंने अब ना इसको बड़ा कर दिया है। तो ये रहा। पहनना है आपको दोबारा से? हाँ। तो मैंने ये आजकल ही रखा था, तो अब इसको मैं दोबारा पहना देती हूँ इसको। ठीक है। तो तो बड़ा छोटा वाला ला देंगे। अब बैठ जाओ, सन्नू दीदी को छोटा वाला ला देंगे। बाकी है ये तो बड़ा वाला है, आप पहनते हो ये तो। इतनी सारी मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। तो मैंने ना इसको जितनी भी सिल्वर की ये चूड़ियाँ होती हैं बच्चों की, तो सारी इतनी सारी मिली थी, मैंने सारी की सारी एक डब्बे के अंदर डाल दी हैं, क्योंकि काफी प्यारा सा बॉक्स है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये, जो कि काफी सुंदर है, ये ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ, जो कि हमारे रिलेटिव्स में कोई हैं, उन्होंने दी थी उसको, इसको ये, जो कि काफी खूबसूरत है। और अभी तो सिल्वर काफी महंगा हो गया है, तो ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इसके हाथ में बहुत छोटू छोटू से है, तो इसको फिट नहीं आती है। और एक तो इसको मैंने पहनाने की आदत डाली थी कि ये पहनेगी करके, जो इसको फिट आती थी छोटी छोटी, सब वही है बेटू। तो जो इसको फिट आती थी वो मैंने इसको पहनाने की आदत डाली थी, लेकिन इसने ना पता नहीं कहाँ गुम कर दी वो। तो एक तो ये रही, दूसरी है ये, जो कि इसकी बड़ी बुआ लेकर आई थी। कौन लेकर आया था इतना अच्छे से ना पता नहीं चल पा रहा है इसमें अभी फिलहाल, क्योंकि सब मिक्स हो गई है। तो ये रही, और ये भी काफी सुंदर है। एक है ये, जो कि इसकी बड़ी दादी लेकर आई थी, मतलब कि इसके पापा की ताई जी। बाकी एक ये है, जो कि मेरी दीदी लेकर आई थी। तो मेरी दीदी ना इसके लिए एक तो पायल लेकर आई थी, ये रही पायल लेकर आई थी, और साथ में थी ये धागली, और साथ ही ना इसके लिए बहुत कुछ लेकर आई थी। वो तो कपड़े भी थे, और जो ये नेट है ना, वो भी यही मेरी दीदी लेकर आई थी। तो ये चीज़ें, और बहुत सारे कपड़े भी लेकर आई थी, ठंडियों के भी थे उसमें, गर्मियों के भी थे। और ये नेट हो गया, और मम्मी इसके लिए लेकर आई थी बहुत क्यूट से, इसके ना छोटे से शूज़ थे, बहुत ही प्रिटी से, वो छोटे छोटे से। और कपड़े लेकर आई थी, साथ में झूला था, धागली थी। तो वही मम्मी वाली धागली ना मैंने इसको पहनाने की आदत डाली थी, क्योंकि वो छोटी सी थी इसके साइज की, लेकिन इसने ना वो गुम कर दी। और एक है ये, तो ये भी काफी सुंदर से हैं, हैवी से। तो ये किसी ने दिए थे, याद नहीं आ रहा मुझे किसने दिए थे। तो उसके पास ना बहुत सारे हो गए थे ये चीजें, तो ये सारे के सारे अपने हाथ में पहनने लग गई। डाल दूसरा हाथ दिखाओ, सब पहन लो आप, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो इसने सारे के सारे पहन लिए अपने हाथों में, अच्छा लग रहा? ला ये भी पहना दो गले में, पहनो तो सही, गले में ही तो पहनता है इसको। देखो आप खड़े होके देखो अपने आप, कैसा लग रहा है मेरा बाबू। तो इसकी जो छोटी बुआ है ना, वो भी इसके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, और साथ में ये लेकर आई थी। और ये एक ही बचा है, क्योंकि जो कपड़े थे ना वो पहना दिए थे, तो सब इधर उधर हो गए हैं, वो बेकार हो गए।
तो बाकी बची एक ये जैकेट जो ना इसको मैं कभी पहना ही नहीं पाई क्योंकि काफ़ी प्रिटी है ये। मैं ना इसको पहना ही नहीं पाई क्योंकि हुआ यूँ कि जिस टाइम पे इसके लिए लेकर आई तब ये बहुत छोटू सी थी, तो तब इसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा था, ठीक है। और जब तक अगली सर्दी आई तब तक ये बड़ी हो गई थी, फिर ये छोटा हो गया, तो फिर इस चक्कर से फिर नहीं पहना पाई। तो ये रखा का रखा, ये तो इसने ना ये अभी तक पहना ही नहीं है, तो इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला है ये चीज। ये यहाँ पे पायल पहनने में लगी हुई है। पहननी है आपको पायल? पायल तो देखो कितनी प्यारी सी है, छोटू छोटू सी, कितनी सुंदर लग रही है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल खुश हो गई है पहन के, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। तो अब बारी है सबसे स्पेशल चीज की, जो कि इसका गिफ्ट नहीं है वो, लेकिन जब ये पहली बार जब इसको हॉस्पिटल से हम घर लेकर आए थे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सबसे प्यारी चीज है, जब इसको हम हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे तो इसके पैर है ये, तो इतने प्यार से जब अभी मैंने देखा ना, इसमें तो आपको ना वीडियो में थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सामने से मैं देख पा रही हूँ इतने छोटे से इतने प्यारे से, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। जब मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले मैं ऐसे ही देख रही थी कुछ चीज़, तो तब मुझे ऐसे दिखाई दिया, तो मैंने देखा, मुझे मतलब ऐसे ना आंखों से आंसू हो गए। मैंने कहा यार ये कितनी छोटू सी थी, इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है, तो मतलब इतने छोटू से पैर है लिटरली। दिखाऊँ आपको, ये इतने छोटू से हैं ये, इतने से देख रहे हो, ये इतने छोटू से पैर, इतना प्यारा लगा ना मुझे ये। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है ये चीज़, क्योंकि अब तो ये बड़ी हो गई है, अब वो दिन वापस नहीं आ सकते इसके, लेकिन जो ये चीज़ है ना, हमेशा ये चीज़ मेरे पास रहेगी। और मतलब इसको देख के ना मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मन करता है बस इसको देखती रहूँ, अपने पास ऐसे लगा के रखूँ, ऐसे मन करता है। तो बाकी ना इस चीज़ का करते क्या है मुझे ये नहीं पता, ये मैंने ना अपनी तिजोरी के अंदर रखा हुआ था, बाकी इसका क्या करना होता मुझे नहीं पता। मैंने तो बस ऐसे ही इसको संभाल के रखा हुआ है, मतलब ऐसे ही कुछ फ्रेम वगैरह बना सकते हैं क्या इसका, तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ था ये। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे मैंने देखा, पूरे 2.5 साल बाद देखा, तो मुझे ना बिल्कुल ऐसे रोना सा आ गया इसको देख के, इतना प्यारा सा लगता है ये मुझे। तो ये सबसे स्पेशल था मेरे लिए।